श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, अशोक सुंदरी का विवाह और नहुष का उद्धार। देखिए, एक बार की बात है, भगवान शंकर माता पार्वती जी के सहित नंदन वन में गए कि एक बार शिव प्रिय ही लवाई, नंदन वन पहुंचे प्रभु जाई। उस वन की शोभा को देखकर पार्वती जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया कि सानंद देखती जाती थी उस वन की बिसग बहारी को, आंखें आलिंगन करती थी कुदरत की क्यारी क्यारी को। नंदन वन में पार्वती जी को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया। वापस आते समय वे कल्प वृक्ष को कैलाश पर्वत पर ले आई और कल्प वृक्ष सन यह वर मांगा, कन्या देव सहित अनुरागा। पार्वती जी ने कल्प वृक्ष से एक पुत्री की कामना प्रकट की। कल्प वृक्ष एक कन्या दयऊ, नाम अशोक सुंदरी भयऊ। अस्तु कल्प वृक्ष से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने अशोक सुंदरी रखा। उस कन्या को पार्वती जी ने वरदान दिया कि इसका विवाह इंद्र के समान बलवान योद्धा से होगा। कन्या बड़ी सुंदर थी कि उस चंद्रवती की चंद्र छटा चंद्र को चकित कर जाती थी, उसके उजले मुख की शोभा बिजली का मान घटाती थी। धीरे धीरे कन्या सयानी हो गई। एक दिन की बात है, अशोक सुंदरी अपनी सखियों के सहित नंदन वन में विचरण कर रही थी। शीतल मंद सुगंधित समीर चल रही थी, भ्रमर गुंजार कर रहे थे, पक्षी कलरव कर रहे थे। नंदन वन की शोभा को देखकर अशोक सुंदरी सखियों से कहती है क्या कि नयनों से देखो निहारी, सखीरी कैसी छाई बहारी, रंग रंग के फूल खिले हैं, भ्रमर मधुर गुंजार करे हैं, और ठंडी बहेला बयारी, सखीरी कैसी छाई बहारी। नैनों से देखो निहारी, सखीरी कैसी छाई बहारी। इतने में ही हुंड नाम का निशाचर वहां आ गया कि हुंड नाम निशाचर तहां आवा, ब्याह है तू निज प्रश्न चलावा। हुंड ने अशोक सुंदरी से विवाह का प्रश्न किया कि उर इच्छा अस करहु विवाहु, अपूर्व सुंदरी मोर उछाहु। अशोक सुंदरी ने कहा, दैत्यराज मेरा विवाह पहले से ही निर्धारित है। हुंड ने कहा, किससे? अशोक सुंदरी बोली, नहुष के साथ। हुंड ने क्रोधित होकर कहा, मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह नहुष के साथ कदापि नहीं हो सकता है। मैं नहुष को मारकर तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। कि नहुष ही मारी तुम ही लई जई हम, जग विजयी प्रणवीर काई हूं। अशोक सुंदरी ने कहा, अगर तेरा ऐसा ही इरादा है तो इस पाप की तुझे सजा भोगनी पड़ेगी। कि कन्या बोली, करेगा जब तुम ऐसा पाप तो इस गलती के लिए देती हूं मैं श्राप। जा दोस्त, इस गलती के लिए मैं तुझे श्राप देती हूं कि जिसे मारने के लिए ठानी तूने ठान, वही हरेगा एक दिन हुंड तुम्हारे प्राण। जिसको मारने के लिए तूने प्रतिज्ञा की है वही एक दिन तुझे मारेगा, यह मेरा श्राप है। आज हुंड वहां से चला गया और सचमुच राजगृह में प्रवेश करके उसने नहुष का हरण कर लिया। हुंड तो नहुष को जान से मार डालता, परंतु हुंड की दासी को नहुष पर दया आ गई। उसने नहुष को वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंचा दिया। वशिष्ठ जी के आश्रम पर नहुष बड़ा हुआ। आगे चलकर नहुष ने हुंड का वध किया
और अशोक सुंदरी के साथ उसका विवाह हो गया। कि मरा हुंड कन्या नृप पाई और सौ पूतन की मात कहाई। अशोक सुंदरी और नहुष से 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें एक पुत्र का नाम सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम अयाति था। एक पुत्र जग विदित महाना और नाम अयाति वीर बलवाना। सज्जनों, नहुष इंद्र के समान प्रतापी राजा था। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान करके त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को पुरोहित बनाया। विश्वरूप की चालाकी पर असंतुष्ट होकर इंद्र ने उनके 3 शीश काट डाले। अब तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। वे कमल की नाल में जाकर छुप गए। इधर इंद्रासन खाली हो गया। ऋषियों ने अपनी तपस्या का थोड़ा थोड़ा बल देकर नहुष को इंद्रासन पर बैठाया। नहुष जब इंद्रासन पर बैठा तो सबसे पहले उसने इंद्राणी से मिलने के लिए संदेश भेज दिया। कहा गया है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। कामी पुरुष को न भय होता है और न लज्जा होती है। यही देवदूत के द्वारा इंद्राणी को नहुष का संदेश मिला। अब तो वे दुखी हो गई। हाय, अब क्या होगा? अब तो मेरा सतीत्व नष्ट होने वाला है। उन्होंने बृहस्पति के पास पहुंचकर अनुरोध किया, गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा, बेटी डरने की बात नहीं है। तुम कुछ दिनों के लिए नहुष से मोहलत मांग लेना। तब तक मैं इंद्र का पता लगाकर यज्ञ द्वारा ब्रह्म हत्या का नाश करके उन्हें सिंहासन पर बैठा दूंगा। सज्जनों, धीरे धीरे अवधि समाप्त हो गई। इंद्र का कोई पता नहीं चला। इंद्राणी ने बृहस्पति से फिर कहा, गुरुजी अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने कहा, बेटी अब तो एक ही उपाय है। तुम नहुष के पास संदेश भेजो, जिसमें एक शर्त रखो कि अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो जिस पालकी में कहार मचे होते हैं उसमें कहारों की जगह पर ब्राह्मण मचे होना चाहिए। नहुष जब ब्राह्मणों पर क्रोध करेगा तो वे इसे श्राप दे देंगे और तुम्हारा सतीत्व बच जाएगा। आज इंद्राणी के बात समझ में आ गई। इंद्राणी ने नहुष के पास संदेश भेज दिया कि हमारे भवन में आपका स्वागत है, परंतु जिस पालकी में बैठकर आना उसमें ब्राह्मण मछी होना चाहिए। आज तो नहुष ने अपनी पालकी को ढोने के लिए अगस्त और वशिष्ठ आदि ऋषियों को तैयार किया और रख दी पालकी ब्राह्मणों पर। सच के महलों में जाने लगा वो कामी काम तरंगों में, फिर सर्प सर्प चिल्लाने लगा। आज इसने ब्राह्मणों के कंधों पर पालकी रख दी और इंद्राणी के महल की तरफ चल पड़ा। राजा बार बार कह रहा था, सर्प सर्प, माने जल्दी चलो जल्दी चलो। आज अगस्त ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप दे दिया कि सुनी अगस्त तब दीनो श्रापा, अब हो सर्प तुम अपने ही पापा। अगस्त ने श्राप दे दिया, जा दुष्ट, सर्प सर्प चिल्लाने के बदले में तू ही सर्प हो जा। कि कामी नहुष नृपाल को दिया दुजों ने श्राप, अजगर बनकर तब नृपति लगा भोगने पाप। नहुष आज सर्प बन गया। उसने अगस्त से प्रार्थना की कि कहा नृपु वचन अमोघ तुम्हारा, और कस हुई है उद्धार हमारा। दुजबर आपका वचन अमोघ है, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? कि कहा अगस्त द्वापर के अंता, और प्रगट धर्म तनय एक संता। अगस्त ने कहा, राजन द्वापर के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार होगा और तीन के चरण छुअत निस्तारा, अवस हुई है उद्धार तुम्हारा। उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। राजा बोला, उन्हें हम पहचानेंगे कैसे? अगस्त ने कहा, तुम उनसे प्रश्न पूछना, उत्तर मिलने पर समझ लेना यही धर्मराज युधिष्ठिर हैं। आज राजा अजगर बनकर एक कंदरा में पड़ा, द्वापर का इंतजार करने लगा।
कि बड़े कष्ट सही द्वापर आयो और वनवास पांडव जब पायो। बड़े कष्ट सहने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर का अवतार हुआ। जिस समय 5 पांडवों का वनवास हो गया और वे द्रौपदी के सहित जंगल में निवास करने लगे, तब एक दिन की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर को प्यास लगी कि राजई तृषा लागी तह जानऊं और भीमत कहे जाई जल आनऊं। युधिष्ठिर ने पानी लाने के लिए भीम को भेजा। भीम उसी सरोवर पर पहुंचे जहां एक कंदरा में नहुस रहता था। भीम ने जो पानी भरना चाहा, सर्प ने कहा पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर तुम पानी भर सकते हो। भीम ने कहा पूछो। तो पूछे उपास भीम के आई और कहू जग मां जीवित को भाई। उसने भीम से पूछा बताओ संसार में कौन जीवित है और कौन मरा हुआ। भीम को अपनी भुजाओं पर अभिमान था। और भीम कहू जीवित जग सोई और जो बलवान मनुज अति होई। भीम ने कहा संसार में वही जीवित है जो मनुष्य बलवान है। उत्तर सही नहीं मिला, सर्प ने उन्हें निगल लिया। और यहाँ युधिष्ठिर देखी अवारी पठे शीघ्र पार्थ धनुधारी। इधर युधिष्ठिर ने देर देखकर युधिष्ठिर ने भीम के न लौटने पर अर्जुन को भेजा। आज अर्जुन से भी सर्प ने वही प्रश्न किया। अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर अभिमान था। उन्होंने उत्तर दिया कि है जीवित जगमा नर सोई और सर विद्या जाके कर होई। संसार में वही जीवित है जिसके हाथों में धनुर्विद्या है। अब तो इसने अर्जुन को भी निगल लिया। धर्मराज ने इस बार नकुल को भेजा। सर्प ने वही प्रश्न नकुल से किया। नकुल को अपने रूप पर अभिमान था। और नकुल कहे जग जीवित सोई और जो नर रूपवान अति होई। नकुल ने कहा संसार में रूपवान मनुष्य ही जीवित है, बाकी सब मरे हुए। आज इसने नकुल को भी निगल लिया। अब धर्मराज ने सहदेव को भेजा। सर्प ने वही प्रश्न सहदेव से किया। सहदेव को अपनी विद्या पर अभिमान था। और कहा सहदेव जियति जग सोई और विद्यावान मनुज जो होई। जो मनुष्य विद्यावान है वही संसार में जीवित है। इसने सहदेव को भी निगल लिया। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर विचार करने लगे आखिर क्या कारण है जो जाता है वह लौट कर नहीं आता। नकुल भीम सहदेव का हुआ यही परिणाम, गए अंत में तब स्वयं धर्मराज गुणधाम। अब तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं उस सरोवर के पास पहुंचे। सर्प ने वही प्रश्न धर्मराज से किया कि पूछे उपास धर्म के आई और कहू जगमा जीवित को भाई। सर्प ने पूछा बताओ संसार में कौन जीवित है और कौन मरा हुआ। धर्मराज ने कहा सुनो कि धर्म ने कहा जो सत्य सौम्य सेवा में समय लगाता है, जो परम भक्त है ईश्वर का वह मर कर अमर कहाता है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, सदाचारी है, गुरुजनों की सेवा करता है, ईश्वर का भक्त है, संसार में वही जीवित है। सर्प ने प्रसन्न होकर भीम को छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने फिर कहा कि जिसके जीवन का अंश अंश गुरुजन सेवा में बीता है, वह धर्मवान निश्चल सज्जन मरकर भी अब तक जीता है। जो मनुष्य धर्म पर चलता है, निश्चल और सज्जन है, गुरुजनों का भक्त है, वही जीवित है। इस उत्तर पर प्रसन्न होकर उसने अर्जुन को छोड़ दिया। धर्मराज बोले और सुनो कि जो वेद विधान
जानते हैं इंद्रिय जित हैं अधिकारी हैं, जग को बंधुवत समझते हैं, उपकारी हैं हितकारी हैं। जो मनुष्य वेदों को जानता है, परोपकारी है, सारे संसार को कुटुंब समझता है, वही जीवित है। इस पर प्रसन्न होकर सर्प ने नकुल को छोड़ दिया कि जब नकुल भ्रात की मुक्ति हुई, तब कहा धर्मों ने यों हंसकर, जीते हैं योगी ज्ञानी जन, मर चुके नीच तुझसे पामर। युधिष्ठिर ने कहा संसार में योगी और ज्ञानी जन जीवित हैं, तेरे जैसे भोगी और अज्ञानी जीव मर चुके हैं। आज इसने सहदेव को भी मुक्त कर दिया और यह सुनकर सहदेव को दिया सर्प ने छोड़, धर्मराज के चरण में आन गिरा मुंह मोड़। सहदेव को मुक्त करके धर्मराज के चरणों पर गिर पड़ा। ज्यों चरणों पर गिरा, इसका दिव्य स्वरूप हो गया कि रज पाते ही हो गया तत्क्षण दिव्य शरीर, कर बिनती निज नगर को गया आत्म गंभीर। आज धर्मराज की स्तुति करके नहुष अपने राज्य को चला गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।